ईरान ने सुरक्षा कदम उठाए हैं। ईरान को ये क्लियर है कि इजराइल हमला करेगा। इजराइल ने क्लियर प्लान बना लिया है कि वो हमला करके ही मानेगा। और आपको बता दूं कि जिसके बाद ईरान ने अपना सुरक्षा कदम कुछ इस तरह से उठाया है कि ईरान ने अपने खुद के इलाके में ईरान ने अपना खर्ग आइलैंड जो है, एक बड़ा सा आइलैंड था, ईरान अपने 90% तेल इसी आइलैंड पर वो इकट्ठा करता था। इसी आइलैंड के बाद यहीं से ही वो पूरी दुनिया में अपने तेल एक्सपोर्ट करता है ईरान। तो ईरान को डर है कि जहां पर हमारे देश के 90% ऑयल है वहीं इजराइल बड़ा हमला करेगा। तो ये है, अब देखिए सैटेलाइट इमेज। जी हाँ, ये सैटेलाइट इमेज है, हवाई बातें नहीं है। ये लाल घेरे के अंदर ईरान के टैंकर हैं, बराबर में आप देख रहे हैं उसका वो आइलैंड है, और उस आइलैंड से तमाम उसने ईरान ने तेल दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिए हैं ताकि इजराइल जब हमला करे तो उसके तेल को नुकसान ना पहुंचे। वहीं यूएन के अंदर इजराइल के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान को नुकसान पहुंचाने का हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है। वहीं एक बार फिर से आधिकारिक इजरायली रिपोर्ट है कि इस वक्त इजराइल की गवर्नमेंट बाइडेन से बात कर रही है कि कुछ ही दिनों में ईरान पर हमला कैसे और कितना करना है। कमाल यह है कि जब ईरान ने जब इजराइल पर हमला किया तो तेल के दाम बढ़ गए थे और सेंसेक्स इजराइल का डाउन हो गया था। अब जब इजराइल ईरान पर हमला करने का प्लान कर रहा है तो सेंसेक्स भी बहुत ज़्यादा उल्टा हो गया है, मतलब हाई हो गया है, और तेल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मेरे दोस्तों, कतर से जब ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ईरान वापस लौट रहे थे, बीच में उनका जहाज़ था और आजू बाजू उनको गार्ड करते हुए अमेरिका के द्वारा खरीदे गए दर्जनों साल पुराने, यानी लगभग 50 साल पुराने फाइटर जेट उनको गार्ड कर रहे थे। इसी दौरान ये तस्वीर देखिए, जो आसपास में जेट उड़ रहे हैं, ये मसूद पेज़ेश्कियान के जहाज़ को गार्ड कर रहे हैं। इसी दौरान मसूद पेज़ेश्कियान ने अपने साथ उड़ने वाले जहाज़ों और पायलट्स का हौसला बढ़ाने के लिए उनसे बात भी की। ما هم در خدمت شما عزیزان هستیم. افتخار ما وجود قهرمانانی مثل شماست و حفظ و امنیتی که شما برای کشور ما ایجاد کردید همیشه افتخار آفرین و غرور آفرین بوده. خدا شما رو برای مردم عزیز کشورمون حفظ کنه انشاءالله. این که آدم با غرور داره از کشورش، از مردمش دفاع میکنه، باعث زینتی، باعث افتخاری و باعث امنیتی. ما هم به شما افتخار میکنیم. انشاءالله که به سلامت برگردید شما. मेरे दोस्तों, मैंने कसम खाई है और आप अच्छे से जानते हैं मैं पीछे पड़ जाता हूं। मैं आपको तमाम जानकारी बीच बीच में जो आएगी मैं देता रहूंगा। ईरान के इस सैटेलाइट हमले की तस्वीर दिखा चुका हूं इजराइल के इलाके की। ये इजराइल का नेवातम एयरबेस है जिसे ईरान की मिसाइलों ने तबाह किया। इजराइल ने चाहा कि ये ना पता चले, लेकिन फिर भी दुनिया को दिख गया। अब आप कहेंगे नया क्या है? भाई साहब, नया ये है कि ये जो आप उजड़ी हुई साइट देख रहे हैं, एयरबेस तबाह देख रहे हैं, यहाँ पर इजराइल का ये जासूसी जहाज़ था जिसे ईरान ने तगड़ा नुकसान पहुँचाया है। आप समझ रहे हैं, ये इजराइल का जासूसी जहाज़ था जो काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है ईरान के हमलों में। अमेरिका और इजराइल बहुत ज़्यादा टेंशन में है। जो बात मैंने कही थी, अपने अनुमान से बताई थी, अब वही बात सामने आई है। खबर यह है कि अमेरिका, इजराइल, ख़ासकर इजराइल टेंशन में है कि ईरान ने इतने बड़े स्केल पर हमला नहीं किया था और न इतनी ख़तरनाक मिसाइलें दागी थीं, लेकिन फिर भी उसका भारी नुकसान हो गया और वो इन मिसाइलों को नहीं रोक पाया। अगर हमने वैसा ही हमला ईरान पर किया और फिर ईरान ने सच में अपनी भारी भरकम मिसाइलों का इस्तेमाल कर दिया और इससे ज़्यादा मिसाइल इजराइल पर गिरने लगी, तो मजबूरी में पिकान 2, पिकान 3 सबसे ख़तरनाक एयर डिफेंस सिस्टम जो कि काफ़ी महंगा है, उसका मजबूरी में इस्तेमाल इजराइल और अमेरिका को करना पड़ेगा, जो कि इस्तेमाल करना महंगा पड़ता है। यानी इतनी ईरान की मिसाइलें महंगी नहीं होंगी जितनी महंगी मिसाइलें उन्हें मार कर गिराने में खर्चा हो जाएगा।
तो इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर भी अमेरिका और इजराइल काफ़ी गहनता से सोच रहे हैं। उधर ईरान का गुस्सा लेबनान पर इजराइल उतार रहा है और बड़े एयर स्ट्राइक कर रहा है। देखिए, एक अमरीकी इजरायली सैनिक है जो इजराइल की तरफ से गाजा में नरसंहार कर रहा है। ये वीडियो उसने सोशल मीडिया पर डाली है। जितने भी एक्टिविटी ये इसके अंदर कर रहा है वो तमाम एक्टिविटी इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, ये सब के सब ऐसी वीडियो को अलाउ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यानी फिलिस्तीनी अपने हक की बात रख रहे हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर उन्हें ब्लॉक कर रहा है। मेरे दोस्तों, आने वाला समय ईरान के लिए खतरनाक है। ईरान के समर्थक उनके लिए, ईरान के लिए दुआ कर रहे हैं। देखना अब यह है कि आगे क्या होगा। बड़े अफसोस की बात है कि आप हमारे वीडियो को देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। बहुत लोग कह रहे हैं रज़ा भाई ये खबर तो लेट हो गई, इसमें आपने देर से जानकारी दी। मेरे भाई, जानकारी मैं सही टाइम पे दे रहा हूं, आपको नोटिफिकेशन ही नहीं मिल रहा है क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले। मेरे दोस्तों, इसके अलावा यह है हमारा रज़ाग्राफी मेन चैनल, जिस पर मैं तमाम अपडेट्स तो देता ही हूं, लेकिन भारतीय खबरों के लिए भारत में क्या चल रहा है, नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट आप इसी चैनल, पुराने चैनल, मेन चैनल रज़ाग्राफी पर जाकर जरूर देखें। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।